हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, राज्य में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम बीपीएससी का मेंस क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें से सबसे पहले इतिहास की शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट आता है, वहां से शुरुआत करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं 1857 की क्रांति से। चलिए शुरुआत करते हैं 1857 की क्रांति। देखिए 1857 की क्रांति क्रांति तो 1857 की क्रांति में जो मेन पॉइंट है उसको पहले देख लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद उसका डिटेल। ठीक है, तो सबसे पहले हम पॉइंट लेते हैं, वह लेते हैं विद्रोह की भूमिका कि 1857 क्रांति हुआ था, उसका क्या भूमिका रहा था। तो यहाँ विद्रोह की भूमिका। दूसरा पॉइंट लेना कि इसमें कारण क्या रहा था। कारण, और कारण में ढेर सारा कारण था। सामाजिक सामाजिक धार्मिक कारण, दूसरा आर्थिक कारण, और अगला तीसरा राजनीतिक कारण। अगला लेते हैं सैन्य कारण, और लास्ट है तात्कालिक कारण। इतना कारण रहा। अब सबकी बारी बारी से देखेंगे। सामाजिक धार्मिक कारण क्या था, आर्थिक कारण क्या, राजनीतिक कारण, सैन्य कारण और तत्कालिक कारण क्या रहा था। ये कारण है। चलिए अब अगला पॉइंट चलते हैं तीसरा पॉइंट में। तो तीसरा पॉइंट लेते हैं इसमें, तो इसका स्वरूप कैसा रहा था। स्वरूप कैसा रहा था। फिर अगला पॉइंट चलते हैं, तो प्रारंभ कहाँ से हुआ था, शुरुआत इसको कहाँ से हुई थी। ठीक, उसका अगला पॉइंट चलते हैं, तो इसका विस्तार विस्तार कहाँ से कहाँ तक ये फैला था जो। और इससे आगे चलते हैं, तो इससे आगे चलते हैं, तो असफलता का कारण क्या रहा था। असफलता के कारण असफलता कारण फिर इससे आगे चलते हैं, तो विद्रोह का परिणाम क्या हुआ था। विद्रोह का परिणाम तथा इस पर प्रभाव क्या पड़ा था। प्रभाव। फिर आगे चलते हैं, तो विद्रोह का महत्व क्या रहा। विद्रोह का महत्व विद्रोह का महत्व क्या रहा। और लास्ट पॉइंट में देखना है कि वीर कुंवर सिंह की भूमिका क्या रहा। तो विद्रोह में वीर कुंवर सिंह की भूमिका क्या रहा। तो इतना सारा पॉइंट है, इसी को बारी बारी से देखना है कि 1857 क्रांति हुआ था, उसमें पहला पॉइंट है विद्रोह की भूमिका क्या रहा था। दूसरा में कारण, कारण में क्या है, तो सामाजिक कारण क्या रहा, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सैन्य कारण और तत्कालिक कारण। फिर उसके बाद उसका स्वरूप किस तरह था, स्वरूप। फिर आगे चलते प्रारंभ कैसे हुआ था, और अंतिम में जो विस्तार विस्तार के बाद असफलता के कारण क्या रहा था, विद्रोह का परिणाम तथा प्रभाव इस पर क्या पड़ा था, और विद्रोह का महत्व क्या रहा। अब इतने सारा में क्वेश्चन शॉर्ट में लॉन्ग में
घुमा घुमा के पूछता है। चलिए इसको हम डिटेल से बारी बारी से इसको अध्ययन करते हैं। चलिए हम सबसे पहले लेते हैं विद्रोह का भूमिका क्या रहा। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं विद्रोह की भूमिका से। विद्रोह की भूमिका, जो भूमिका लिखा था वह सटीक होना चाहिए और देखने में सुंदर नहीं बल्कि जो एग्जाम चेक कर रहा है एग्जामिनर, उसको अच्छा लगना चाहिए। चलिए तो इसमें जो भूमिका लिखना है, इस भूमिका में सबसे पहले इसको मैप बना लेते हैं कि इसमें क्या क्या हम लिखने जा रहे हैं, उसके बाद ही कुछ करना है। ठीक है, पहले सबसे पहले इसका पॉइंट हम बनाते हैं। तो 1757 की जो क्रांति हुआ था, जो प्लासी का युद्ध हुआ था, तो प्लासी का युद्ध से लेते हैं। तो 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध के 100 वर्षों तक भारतीय हर क्षेत्र में प्रभावित। पहला पॉइंट ये रहा मेरा। ये दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट मेरा कि ब्रिटिश नीति एवं चरित्र का उत्पादन, ब्रिटिश नीतियों एवं चरित्र का उत्पादन, ये मेरा दूसरा पॉइंट रहा। और तीसरा पॉइंट लेते हैं इसमें। तो इसमें भाग लेने वाला था किसान, कारीगर और सिपाही आदि ने इसमें क्या भाग लिया था। ठीक, उसके बाद इसका स्वरूप कैसा रहा था। चलिए इसका स्वरूप एवं विस्तार के कारण जो अन्य आंदोलन था, अन्य आंदोलन से भिन्न था। अब यही इतना पॉइंट है, इसी को लिखना है। ठीक है, तो पहले भूमिका में क्या लिखना है कि जो 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, 1757 में प्लासी का युद्ध के 100 वर्षों तक भारतीय के हर क्षेत्र में अंग्रेजों ने क्या क्या प्रभावित किया। दूसरा पॉइंट है कि ब्रिटिश नीतियों एवं चरित्र का उत्पादन, ब्रिटिश ने भारतीय लोगों पे इतना अत्याचार किया कि उसने 1857 की क्रांति के लिए मजबूर हो गया। और आगे चलते हैं तो एक किसान, कारीगर और सिपाही, ये सभी मिलकर इसमें भाग लिया और इसका स्वरूप एवं विस्तार के कारण अन्य आंदोलन से यह अलग रहा, यानी भिन्न रहा। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि 1857 क्रांति था जो अन्य आंदोलन से भिन्न क्यों रहा, तो ये शॉर्ट आंसर इसका हो सकता है। तो चलिए अब इसको किस तरह से लिखते हैं। जो ये तो मैप मेरा बन गया, अब स्टार्ट करते हैं इसको लिखना। ठीक, तो लिखने तो इसका पॉइंट बना के लिखना है, क्रॉस करके इस तरह से। पहला पॉइंट लिखना है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का क्रम 1757 में प्लासी के युद्ध में विजय से प्रारंभ हुआ। ये मेरा पहला पॉइंट बना कि जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का 1757 में प्लासी के युद्ध में
विजय से प्रारंभ हुआ। जब प्लासी का युद्ध अंग्रेज ने जीत लिया तो यह अत्याचार करना शुरू कर दिया। दूसरा पॉइंट लिखना है कि चलिए दूसरा पॉइंट लिखना है तो 1757 से ये जो 1757 से 1857 लगभग कितना वर्ष 100 वर्ष तक, कितना 100 वर्षों तक। ठीक, तो 1757 से 1857 के मध्य 100 वर्षों के शासन में ब्रिटिश ने भारत के प्रत्येक वर्ग एवं सभी क्षेत्रों को, प्रत्येक वर्ग, ठीक है, पर जितना था प्रत्येक वर्ग एवं क्षेत्रों को इन्होंने क्या किया, प्रभावित करना शुरू कर दिया। इसने अंग्रेज ने प्रभावित करना शुरू कर दिया, अर्थात लगभग हर क्षेत्र में ब्रिटिश शोषण करना शुरू कर दिया था। ठीक, तो यहाँ से लिखना है किस तरह से, इस तरह कि 1757 से 1857 के मध्य 100 वर्षों के शासन में ब्रिटिशों ने भारत को प्रत्येक वर्ग एवं क्षेत्रों को प्रभावित करना शुरू किया, अर्थात लगभग हर क्षेत्र में ब्रिटिश शोषण करना शुरू कर दिया। और जब शुरू कर दिया तो इसके फलस्वरूप जन साधारण में रोष उत्पन्न हो गया। जब ब्रिटिश ने आम लोगों पे अत्याचार करना शुरू कर दिया तो आम लोगों ने भी कितना आदमी सहते उसने एक बार रोष उत्पन्न हुआ। रोष उत्पन्न होने के कारण उसने क्रांति की शुरुआत की। अब इससे आगे अगला पॉइंट चलते हैं। 2 पॉइंट हो गए मेरा, तीसरा पॉइंट चलते हैं। चलिए अगला पॉइंट बोलता है कि वास्तव में 1857 के विद्रोह भारत में ब्रिटिश शासन के चरित्र एवं उसकी नीतियों का परिणाम था। तीसरा पॉइंट जो बोल रहा है वो कि वास्तव में जो 1857 के विद्रोह था वह ब्रिटिश शासन के चरित्र एवं नीतियों का परिणाम था। ऐसा माना जाता था कि अंग्रेज ने इतना अत्याचार इन लोगों पे किया था और इतना कड़ा नीति इन्होंने बनाया था कि व्यक्ति कुछ करके भी नहीं कर सकता था। इसलिए आक्रोश में रोष उत्पन्न हुआ और युद्ध की शुरुआत हो गया। चलिए अगला पॉइंट, इससे आगे चलते हैं। तो इससे अगला पॉइंट, इस विद्रोह में भाग लेने वाले भारत के वैसे कौन था, तो किसान ने भाग लिया था और कारीगर था, किसान, कारीगर और सिपाही, और जमींदार ये सभी ने क्या किया था, 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया था। 1857 की क्रांति में किसान, कारीगर और सिपाही, जमींदार इन लोगों ने भाग लिया था। ठीक, और अगला पॉइंट इससे चलते हैं। अगला पॉइंट है कि अपने स्वरूप एवं विस्तार के कारण यह विद्रोह अन्य विद्रोह से भिन्न रहा। ये बताए हैं कि यह अपनी स्वरूप और विस्तार के कारण इसका क्षेत्र था वह अधिक विस्तार होने के कारण यह अन्य आंदोलन से ये भिन्न रहा था। ठीक, अब अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि 18वीं सदी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हुए विद्रोह को स्वरूप अधिकांश क्षेत्रीय रहा। माने जो 1857 क्रांति रहा था वह क्षेत्रीय रहा था, सिर्फ क्षेत्र में फैल कर रह गया था। इसका विस्तार सारे में नहीं हो सका, लेकिन यह क्षेत्रीय विस्तार तक ही सीमित रहा था, क्षेत्र में सीमित रह गया था। ठीक, और जबकि 1857 की क्रांति व्यापक क्षेत्र पर फैलती दिखाई देती है और उसके बाद यह फैलना शुरू हुआ। तो यहाँ से शुरुआत होता कारण इसका क्या रहा कि ये फैला। ठीक है, तो अब कारण में सबसे पहला कारण हम देखते हैं। ये हो गया मेरा भूमिका इस तरह से मेरा तैयार हो गया।
भूमिका तैयार हो गया। और अब यहाँ से हम लोग चलते हैं कारण। कारण 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 में सबसे पहले बताएं कौन सा कारण है, सामाजिक धार्मिक कारण। सामाजिक सामाजिक धार्मिक कारण पहला, सामाजिक धार्मिक कारण। अभी सामाजिक धार्मिक कारण था, इसी को सबसे पहला हम यहाँ से क्वेश्चन शॉर्ट में बना सकता है और बनता ही है। चलिए देखिए कि सामाजिक कारण, सामाजिक धार्मिक कारण रह गया। चलिए ध्यान से देखिए, चलिए यहाँ लेते हैं सामाजिक धार्मिक कारण। सामाजिक धार्मिक कारण, तो पहले हम इसको क्या करते हैं ना, इसको मैप बना लेते हैं, उसके बाद हल करते हैं। इसको दो भाग में पहले बांट देते हैं, ठीक है। एक क्षेत्रीय वाले भाग में, तो जातीय भेदभाव के आधार पे, जातीय भेदभाव, जातीय भेदभाव, भेदभाव। दूसरा जो पॉइंट है इधर, तो विलियम बेंटिंग जो लिया था, विलियम बेंटिंग, विलियम बेंटिंग एवं विलियम बेंटिंग एवं डलहौजी द्वारा, डलहौजी द्वारा, डलहौजी द्वारा किए गए, किए गए समाज सुधार, समाज सुधार, सुधार। तो अब ये इसको दो भाग में बांट देते हैं। जो सामाजिक धार्मिक कारण था उसे दो भाग में, पहला था कि जातीय भेदभाव के आधार पे, दूसरा था कि जो विलियम बेंटिंग एवं डलहौजी ने जो समाज सुधार लाया था उसके आधार पर इसे बांट दिया गया था। अभी इसमें देखिए कि मेन पॉइंट है जो, तो पहले हम चलते हैं इसमें, ये जो जातीय भेदभाव था जो, तो इसमें पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट इसमें कि अंग्रेज को श्रेष्ठता की भावना, अंग्रेज की श्रेष्ठता की भावना, पहला है अंग्रेज की, अंग्रेज को श्रेष्ठता की भावना, श्रेष्ठता की भावना, अंग्रेज की श्रेष्ठता की भावना। दूसरा तिलक का कथन, तिलक ने कुछ बात कहा था, तिलक की कथन, तिलक की कथन। और तिलक ने क्या कहा था, तिलक कथन था कि आत्म सम्मान वाली जाति, इसका कहना था आत्म सम्मान वाली जाति, आत्म सम्मान, सम्मान वाली जाति, जाति इनको कहना था, आत्म सम्मान वाली जाति। चलिए इससे आगे चलते हैं, अगला पॉइंट लेते हैं इसमें। अगला पॉइंट 1857 में, सॉरी 1813 में, 1813 ईस्वी में धर्म प्रचार, क्या, धर्म प्रचार की अनुमति, अनुमति। चलिए इससे आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। तो बलपूर्वक इसने क्या किया था, बलपूर्वक धर्मांतर करना शुरू कर दिया था, जबरदस्ती इसको बोलते हैं धर्म में परिवर्तन। और अगला पॉइंट है, एक पॉइंट है इसमें बचा कि मंदिरों की जमीन पर लगाम लगा दिया था, मंदिरों की जो जमीन था, जमीन पर लगान, लगान, तो मंदिर की जमीन था उस पर लगान लगान इसने शुरू कर दिया था, ठीक है। अब चलिए तो इसको देखें कि जातीय जो जाति भेदभाव था उसमें सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, अंग्रेज को श्रेष्ठता की भावना दे दिया गया था। दूसरा था तिलक की कथन था कि आत्मसम्मान वाली जाति, और 1813 ईस्वी में धर्म प्रचार की अनुमति उन्हें मिल गया था। अब बलपूर्वक धर्मांतर शुरू कर दिया था। अब मंदिरों
मंदिरों का जो जमीन था उस पर लगान शुरू कर दिया था। अब इन्होंने और इसका डलहौजी के द्वारा किए गए समाज सुधारक में इसको कुछ कुछ पॉइंट है जो इन्होंने किया था। तो इसमें पहला पॉइंट है, इसमें सती प्रथा पर निषेध लगाया था। सती प्रथा पर निषेध ये कब लगा? 1829 ईस्वी में लगा था। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसका है कि बलि प्रथा भी लगाया था। बलि प्रथा पर निषेध इन्होंने लगाया था। और ये तीसरा पॉइंट है, कन्या वध पे निषेध इन्होंने किया था, प्रतिबंध लगाया था। और जो लास्ट एक है बाल विवाह पे इसमें रोक लगाया था। बाल विवाह। अब यही 5-6 पॉइंट है जो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने शुरू किया था। सती प्रथा पर निषेध किया था, बलि प्रथा और जो कन्या वध था उस पर रोक लगाया था। बाल विवाह पर इन्होंने रोक लगाया था। चलिए, और यहाँ पे इसको देख लिए, यही 2 भाग में बांटा गया था। अब ये पूछेगा कि शॉर्ट में पूछेगा कि 1857 की जो क्रांति हुआ था उसको में सामाजिक धार्मिक कारण पर टिप्पणी करें। तो टिप्पणी में मेरा 2 भाग में पहले बांट देंगे, जाति भेदभाव और विलियम बेंटिंग और डलहौजी द्वारा किए गए समाज सुधार। अब इसी को थोड़ा सा हम डिटेल लिख देंगे, यही मेरा आंसर होगा। ठीक है। अब इसको लिखें किस तरह से, चलिए देखते हैं इसको लिखें किस तरह से। चलिए यहाँ शुरुआत करते हैं, देखना शुरू कीजिए। देखिए कि भारत में ब्रिटिश शासन जातीय श्रेष्ठता पर आधारित था। पहला पॉइंट ये था कि भारत में जो ब्रिटिश शासन था वह जातीय श्रेष्ठता पर आधारित था। ब्रिटिश भारतीयों को हे तथा निम्न दृष्टि से देखते थे। मतलब कहने का अर्थ है कि जो ब्रिटिश था वह भारतीयों को बहुत नीचा और बहुत ही घटिया मानते थे। भारतीय लोगों को काले लोग कहा जाता था। जो भारत में लोग था उसे काले कहकर संबोधित किया जाता। किसे? काले कहकर उसे संबोधित किया जाता था। और उन्हें सिर्फ शासित होने वाला वर्ग के रूप में परिभाषित किया गया था। माने ये बोला गया था कि आप लोग सिर्फ, आपके ऊपर सिर्फ शासन कर सकता, आप शासन करने वाला नहीं है। ये किसने कहा था? अंग्रेज ने कहा था। ठीक। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि भारत में ब्रिटिश शासन जातीय श्रेष्ठता पर आधारित था। ब्रिटिश भारतीय को हे तथा निम्न दृष्टि से देखते थे। भारतीय को काले लोग कहा जाता था और उन्हें सिर्फ शासित होने वाला धर्म के रूप में परिभाषित किया गया था। ये मेरा पहला पॉइंट हो गया। चलिए दूसरा पॉइंट, चलिए इसमें दूसरा पॉइंट बना। दूसरा पॉइंट ये मिलेगा कि इस संदर्भ में तिलक का कहना था, तिलक का क्या कहना था? इस संदर्भ में तिलक का कहना था, इस संदर्भ में तिलक का कहना था कि आत्मसम्मान वाला कोई भी जाति ब्रिटिश शासन को कुछ घंटे भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इन्होंने कहा था कि जिस व्यक्ति को आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचता है वह व्यक्ति कभी भी अंग्रेज को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये तिलक का कहना था। तिलक ने कहा था कि आत्मसम्मान वाली कोई भी जाति हो ब्रिटिश शासन को कुछ घंटे भी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये मेरा दूसरा पॉइंट था। ठीक है। और मेरा तीसरा पॉइंट था कि 1813 के अधिनियम जो आया था, 1813 में जो अधिनियम आया था उसमें भारत को अस्थायी धर्म प्रचार की अनुमति मिल गया था। 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें ये कहा गया था कि आप लोग प्रचार भारत में कर सकते हैं। ठीक। तो धर्म प्रचार को अनुमति तो मिल गया, जिसके प्रस्ताव ईसाई मिशनरी द्वारा भारतीय धर्म को हस्तक्षेप और बलपूर्वक धर्मांतर कुछ क्षेत्रों में प्रारंभ करना शुरू कर दिया था। अब इसको भाई तो आप यहाँ से 1813 का जो अधिनियम आया था उसमें ये बोला गया था कि आप लोग प्रचार कर सकते हैं। और प्रचार जब करने के लिए अनुमति जब इसे मिल ही गया
तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने आकर भारत में प्रचार करना शुरू कर दिया। जो व्यक्ति कमजोर था उस व्यक्ति पे इसने शासन करना शुरू कर दिया और इसको धर्म के नाम पर इन्होंने सभी व्यक्ति को धर्मांतर भी करना शुरू कर दिया। सभी को बोला आप इस धर्म को स्वीकार करो, और वही हुआ कि लोग धर्म परिवर्तन भी करना शुरू कर दिए। उसके बाद मेरा अगला पॉइंट था कि जो मंदिर मस्जिद वहाँ की जो ज़मीन था उस पर लगान भी इन्होंने शुरू कर दिया था। लगान भी उस पर शुरू कर दिया था, जिसके कारण जनता में भी आक्रोश उत्पन्न हुआ। जनता में बहुत आक्रोश उत्पन्न हुआ। ठीक, इससे आगे चलते हैं कि जो सामाजिक धार्मिक कारणों में विलियम बेंटिक के सुधार पर भारतीय ने कुछ स्तरों पर क्रोध किया है। जैसे बल प्रथा कहीं पे होता था कि नहीं, मेरा परंपरा था, वहाँ पे लोग मानते थे कि नहीं ये, और विलियम बेंटिक ने क्या किया, विलियम बेंटिक ने क्या किया, कहीं कहीं तक था कि जो सती प्रथा और बलि प्रथा था ये बहुत अधिक मात्रा में प्रचलित था। तो वहाँ के लोग क्या करते थे कि ये बकरा हो या कुछ हो उसको पूजा करते फिर उसको काटते थे। लेकिन इसने विलियम बेंटिक ने क्या किया कि इसको भी उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, बलि प्रथा नहीं लगा सकते। इसलिए यहाँ पे जनता जो था वह मानता था कि भाई मेरा तो बहुत पहले से ही मेरा परंपरा आ रहा है कि बलि देना ही देना है, और उस पर आप रोक लगा रहे हैं। तो जनता में क्या हुआ, आक्रोश हुआ। जनता में आक्रोश होने के मेन रीजन यह था कि जो व्यक्ति का बलि प्रथा का फॉलो पहले से ही कर रहा था उसको पर विलियम बेंटिक ने रोक लगाया, तो जनता में आक्रोश उत्पन्न हुआ, और आक्रोश उत्पन्न होने के कारण ये भी भागीदारी में युद्ध में भागीदारी लेने के लिए तत्पर हुआ। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं कि भारत के परंपरा संस्कृति के आधार पर परिणाम स्वरूप ब्रिटिश विद्रोह परिणाम शुरू हुआ था। 1856 में धार्मिक निरयोग्यता अधिनियम भारत को परंपरागत हिंदू कानून में हस्तक्षेप था। इस अधिनियम के आधार पर अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करना चाहता हो तो उसके पिता को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक, उसके बाद एक पॉइंट और है मेरा कि पक्षपातपूर्ण ब्रिटिश न्याय प्रणाली भी 1857 के विरोध के कारण बनी, क्योंकि भारत में त्वरित और सुलभ ईमानदार नहीं मिल पाया था। बस इतना ही इसका हो सकता है, और इसको में निष्कर्षण जोड़ना पड़ेगा। ओके, ऑल द बेस्ट, आप लोग सपोर्ट कीजिए।